हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बच्चे आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है आपके पास कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि जैसे हम विभाजन प्रक्रिया करते हैं, एक भाग की विधि आपके पास जिसको हम बोलते हैं विभाजन प्रक्रिया, बोलता है उसके बगैर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के चाहिए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवृत्ति के हैं। तो चलिए बच्चे जल्दी से हम क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है? सबसे पहले जो क्वेश्चन बोलता है वो संख्या क्या दे रखी है आपको? उसने बोलता है कि 13/3125 कि अगर यह एक प्रमेय संख्या है तो इसको हमें दर्शाना है कि ये प्रशांत है, शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है। तो बच्चे मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराया है कि प्रशांत शांत किसको बोलते हैं और अशांत आवृत्ति किसको बोलते हैं। इसके लिए आपको आई बटन प्रेस करना पड़ेगा ताकि आप जिससे क्या कर सको, इसका इंट्रोडक्शन देख सको। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है आपके पास कि 13/3125। तो सबसे पहले बच्चा हमें प्रशांत शांत के लिए, अशांत आवृत्ति के लिए सबसे पहले हमें जो नीचे क्यू है, डिनोमिनेटर है, हर है, उसका हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा आपको? फैक्टर, प्राइम फैक्टर, मतलब अविभाज्य गुणनखंड कि क्या होंगे क्या नहीं, तभी हम इसका पता लगा सकते हैं कि शांत आवृत्ति है फिर अशांत। तो अगर मैं 3125 को करता हूँ तो किस पे डिवाइड होता है? 5 पे कट हो कितना आएगा ये? 625, क्योंकि इसका जो लास्ट का डिजिट था वो कितना था? 5, और 5 हमेशा 5 के टेबल पे ही कट होता है। उसके बाद फिर 5 पे, तो 625 जब मैं कट करूँगा 5 पे तो कितना आएगा? 125, फिर लास्ट का डिजिट 5 है तो दोबारा फिर 5 पे, 125 को 5 पे कट करूँगा कितना आएगा? 25, और फिर 25 को 5 पे, तो 5 के साथ करता हूँ तो 25, और फिर 5 के साथ करेंगे तो 1। इस प्रकार जो आपके पास 3125 है उसके जो गुणनखंड आए हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास? वह है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 5 बार 5 पाँच है आपके पास। तो अगर हम बोलेंगे कि जब भी किसी परिमेय संख्या में जो उसका हर है वो 2 या 5 के फॉर्म में आ जाए, क्या कि परिमेय संख्या का हर यदि 2 और 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तब यह क्या कहलाएगा आपके पास? शांत दशमलव है, अन्यथा यह अशांत दशमलव है। इसलिए हम दिए हुए परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडों की जांच कर चुके हैं, तो हमें यहाँ से पता लगता है कि ओनली 5 के फैक्टर्स में आया है जिसका हर था, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा? शांत प्रकार रहेगा, प्रसार शांत रहेगा इसका। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो 13/3125 है वो क्या रहेगा आपके पास? का जब का दशमलव, जिसका दशमलव है दशमलव प्रसार कैसा है? शांत, प्रसार शांत है। इसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहेगा? 17/8। तो अब हम दोबारा क्या करेंगे, इसका जो हर है उसके फैक्टर करके देखेंगे क्या रहेगा। तो हमारे पास जो हर है वो कितना दे रखा है? 8। तो 8 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो कितना आएगा? तो सबसे पहले 2 पे कट करते हैं, 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो इस प्रकार जो हमारे पास 8 के फैक्टर आए वो कौन कौन से हैं बच्चे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और अभी हमने बोला था कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है उसका जो हर है वो 2 या 5 के अतिरिक्त किसी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब जो वो दशमलव है वो कैसा रहेगा? प्रसार उसका शांत रहेगा। तो इसका यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो 8 है, 8 में केवल, क्योंकि हर की बात की जाती है, 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि एक ही प्रकार का है हमारे पास गुणनखंड है। तो इस प्रकार हमारे पास जो 17, इसलिए 17/8 क्या रहेगा? का दशमलव प्रसार कैसे रहेगा बच्चे? शांत। यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रसार शांत है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी डन। थर्ड क्या बोलता है बेटे इसका पार्ट कि 64/455। सभी क्वेश्चन में एक जैसा काम है, कॉपी पेस्ट।
दोबारा हम इसके हर को चेकेंगे, हर कितना दे रखा है 455। यहाँ पे मैं 455 को उठाता हूँ और 455 की मैं क्या करूँगा अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका जो लास्ट का डिजिट है वो कितना है 5, और जो 5 है हमेशा डिविजिबल होता है 5 के टेबल पे, क्यों 5 से जब इसको कट करता हूँ तो कट करके कितना आएगा बच्चे मेरे पास, ये जब मैं 455 को 5 से कट करता हूँ तो आएगा 91। अब जो 91 है वो किस टेबल पर डिविजिबल होता है 7, तो 7 वन जा 7, तो कैरी कितना है 2, तो 7 3 जा 21। नेक्स्ट क्या आएगा 13 वन जा 13। तो इस प्रकार जो 455 है आपके पास, उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना है 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, मतलब 5 गुणा 7 गुणा 13। तो ये किस किस की फॉर्म में है, यह है 5 गुणा 7 गुणा 13। लेकिन अभी हम जो बोल चुके हैं पहले, तो क्या बोला था बच्चे मैंने कि अगर जो प्रमेय संख्या दे रखी है वो 2 या 5 का अतिरिक्त अगर उसका कोई भी भाज्य गुणनखंड नहीं है तो क्या रहेगा वो जो उसका शमल है प्रसार है वो कैसा रहेगा शांत। लेकिन ये 2 और 5 के अलावा किस किस में है 7 और 13 में भी, इसका मतलब जो इसका प्रसार है वो कैसा है अशांत रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे जो ये है मैं लिख देता हूँ कि 455 के 2 और 5 के अतिरिक्त 5 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या रहेगा बच्चे, ये आपके पास कैसे रहेगा कि दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, प्रसार अशांत आवर्ती है। मेरे ख्याल से बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब शांत प्रसार किसको बोलते हैं और अशांत आवर्ती किसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट दे रखा है बच्चे आपके पास, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलते हो कि 15 बटे में 1600, 15 बटे में 1600, 15 बटे में 1600 भी देख लेते हैं हम कि क्या रहेगा इसका। इसके भी हम हर को उठाएंगे, जब हर को उठाऊंगा मैं तो हर क्या दे रखा है बेटे इसका 1600, तो मैं यहाँ पे 1600 को ले लेता हूँ और 1600 की क्या कर देता हूँ मैं फैक्टर कर देता हूँ। तो फैक्टर कितने आएंगे, सबसे पहले 2 पे 800 मतलब 800, फिर ये दोबारा 2 पे 400 मतलब 400, फिर दोबारा 2 पे 200, फिर 2 पे 100, फिर दोबारा 2 पे 50, फिर दोबारा 2 पे कितना आएगा 25, और फिर कितना आएगा 5, 5 की 5 के साथ करेंगे 25, फिर 5 एकम 5। तो इस प्रकार जो 1600 के आपके पास प्राइम फैक्टर आए हैं या फिर बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड आए हैं, वो कौन कौन से हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा मतलब 2 की शक्ति कितनी है 1 2 3 4 5 6 की 2 की शक्ति 6, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1600 बराबर 2 की शक्ति 6 गुणा 5 की शक्ति 2। तो बच्चे यही हमने बोला था कि जो प्रसार शांत है वो 2 और 5 के अतिरिक्त उसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा आपके पास प्रसार कैसा रहेगा उसका शांत रहेगा। तो इस प्रकार जो 15 बटे 1600 है यहाँ पे लिख देता हूँ 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार शांत है, प्रसार शांत है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29 बाय में 343। तो यहाँ भी हम बच्चे किसको चेकेंगे जो इसका हर है उसको उठाएंगे और उसके क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 343 है, इसके जब मैं करता हूँ तो कितना क्या आएगा बेटे 7 पे कट करके 49, फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो जो 343 के जो फैक्टर है वो कितना है 7 की पावर 3। ये तो कहीं पे भी आपके पास जो इसका हर है जो इसका डिनोमिनेटर है 2 और 5 नहीं है, 2 और 5 के अतिरिक्त इसका कोई अभाज्य गुणनखंड है जो 7 है, तो इसका मतलब जो इसका प्रसार है वो कैसा है अशांत है। क्या रहेगा बेटे इसका अशांत रहेगा। तो हम इसके लिए लिख देते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, क्या लिख देता हूँ मैं 29 बटे 343 का दशमलव
प्रसार अशांत वर्ती का है, अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे कि 23/m 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये तो बच्चे हमें पहले ही दिख रहा है, स्पष्ट है ये बात, तो हमें उसने बोल दिया पहले कि जो इसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में है। तो मैं लिख देता हूँ, स्पष्ट है कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हर हर है, हर में 2 और 5 केवल अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या है, तो मैं लिख देता हूँ, इसलिए 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार शांत है। बस ये बात थी हमारे पास, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे वो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है वो आपके पास कि 129, क्या बोलते हैं बेटो, 129/2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7/7 की पावर 5। तो बच्चे इसमें दोबारा फिर आपको क्लियर करके बात बोली है कि जो इसके फैक्टर है वो किस किस में 2 5 और 7। लेकिन अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत है तो उसके जो फैक्टर आएंगे वो हमेशा 2 और 5 की फॉर्म में आएंगे, अदरवाइज और किसी की फॉर्म में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो 7 है वो क्या है, अलग है। तो इसका मतलब जो इसका प्रसार रहेगा वो कैसा रहेगा, अशांत आवर्ती का रहेगा। तो हमें पता है यहाँ पर शांत आ गया तो कैसा रहेगा, इसका जो प्रसार है वो अशांत आवर्ती का रहेगा। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ कि स्पष्ट है, हमें ये बात तो हमें बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब तो है कि स्पष्ट है। मैं लिख देता हूँ, स्पष्ट है जो हर है हमारे पास, हर क्या है, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 हर में के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अतिरिक्त 7 में भी है। इसलिए 129/2 5 की पावर 7 7 की पावर 5 दशमलव अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटे उसने 6/15। अब 6/15 है तो मैं 15 के फैक्टर करता हूँ। तो 15 के फैक्टर कितने आएंगे आपके पास, 15 के फैक्टर आएंगे 3 पे जाएगा, 3×5 = 15, फिर 5×1 = 5। तो 15 के आए हैं 3 × 5। और आप हमने बात की थी बेटे कि अगर किसी के हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, शांत प्रसार नहीं है, वो कैसा रहेगा, अशांत आवर्ती का है। तो यहाँ पे 3 और 5 है तो इसका मतलब ये भी कैसा रहेगा आपके पास अशांत आवर्ती का है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 15 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 व 5 है। इसलिए 6/15 दशमलव कैसा रहेगा, अशांत। दशमलव प्रसार है वो कैसा रहेगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। छोटी सी बात थी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 35/50। अब फिर हम इसके अंदर किसकी बात करेंगे, इसके हर की। हर की तो अंदर रखा है 50।
तो जो इसका हर है मैं उसके क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर करता हूँ। तो प्राइम फैक्टर किसके करूँगा, 50 के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 50, 50 के जब मैं फैक्टर करूँगा कितना आएगा, 2 पे जाएगा 25, फिर पंजो पंजो 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे बच्चे जो 50 है, जो 50 है उसके जो फैक्टर आए किसमें है, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। और हमने हर बार हर एक क्वेश्चन में यही बात की है कि अगर किसी के हर में उसके जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है, वो किस आवृत्ति का है, जो उसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसलिए जो 35/50 का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार शांत है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या बोलता है, 77/210, 77/210। दोबारा हम इसका क्या उठाएंगे, हर उठाएंगे और हर के क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 210 बटे में सॉरी कट करेंगे 105, फिर इसको 5 पे या 3 पे, 3 35, दोबारा फिर 5 7, फिर 7 1 जा 7। तो जो 210 आया है उसके जो फैक्टर आए बच्चे वो कितने आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और बच्चे हम हर बार बात कर रहे हैं कि अगर किसी के हर में जो उसके फैक्टर हैं 2 या 5 के अतिरिक्त और भी कोई है तो कैसा प्रसार रहेगा, उसका दूसरा प्रसार कैसा रहेगा, अशांत आवर्ती का रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, मतलब खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटे, वो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपके पास बोलता है वो कि प्रश्न एक में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ये बच्चे जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसके अंदर जो जो भी शांत थे, अब हमें इसको क्या लिखना है, दशमलव प्रसारों को लिखना है कि वो कैसे दशमलव प्रसार थे आपके पास, कैसे नहीं थे। तो सबसे पहले जो पार्ट निकाला था हमने वो कौन सा था, वो था हमारे पास 13 बटे में 3125। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 13 बटे में 3125। तो करते हैं जल्दी से इसको बच्चे। अब 13 और हमने इसके फैक्टर निकालते, फैक्टर क्या कहते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 यही आए थे हमारे पास। अब जो 13 है जब मैं उसको दोबारा करते हैं तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, उसको मैं 2 और 5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 2 और 5 की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं क्या रहेगा मेरे पास उसको लिखने का तरीका कि 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक बार फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चे मेरे पास, 13 बाय में 32 और बाय में कितना आ गया है 5 टाइम 10 10 10 10 10 10 10। तो हमारे पास ये जो कैलकुलेशन है वो कितनी आएगी, 416 बटे में 1,00,000, 1 2 3 4 5। और इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, 0.00416। तो इस प्रकार ये हमारे पास कैसा था, शांत आवर्ती के अंदर था। नेक्स्ट कौन सा था बच्चे आपके पास पार्ट, नेक्स्ट था आपके पास नेक्स्ट पार्ट रहता है आपके पास वो कौन सा था, जो हमारे पास शांत था आया था। तो आप अपनी कॉपी में चेक करिए जल्दी से उठा के कि जो कौन सा पार्ट था जो हमारे पास शांत आवर्ती का था, वो आया था सेकंड बच्चे हमारे पास
17/8, 17/8। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 17 मल्टीप्लाई 5/3 2/3 गुणा में 5/3। तो 17 मल्टीप्लाई 5/3 10/3। तो कितना आ जाएगा? 10/3 मतलब 1000, 1 2 3। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 17 की 125 कितना आएगा? 2125 और बटे में 1000। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 2.125। ठीक है बच्चे। थर्ड था जो हमारे पास पार्ट, वो क्या था? अशांत था। उसके बाद था फोर्थ पार्ट जो हमारे पास क्या था? शांत आवर्ती के अंदर आया था। वो क्या था आपके पास? 15/1600, 15/1600 कि 15/1600 का फैक्टर कितना है हमारे पास? 2/6 गुणा 5/2। 15/2/4 गुणा 2/4 गुणा में 2 गुणा में 5/2 इज इक्वल टू 15/2 कितनी हो जाएगी? 6, 2/6, या फिर हम कर सकते हैं 4, और यहाँ पावर सेम है तो बेस जो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 10⁻²। तो कितना आएगा बच्चे हमारे पास? ये 15 मल्टीप्लाई 5/4 बाई में कितना आ जाएगा? 2/4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 10⁻² इज इक्वल टू 15 की मल्टीप्लाई 625 बटे में 10⁻4 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास? ये करके यह आ जाएगा 9375 बटे में 4 2 कितने जीरो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 कितनी जीरो आ गई बच्चे? 6 जीरो आ गई हैं। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास? ये 0.009375। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट था वो हमारा अशांतावर्ती का था। नेक्स्ट जो सिक्स पार्ट था वो हमारा कैसा था? शांत आवर्ती का था बच्चे। वो किस चीज का था? शांत आवर्ती का। तो उसको भी करते हैं। क्या था वो हमारे पास पार्ट? वो क्या था हमारे पास? वो था कि 23 बटे में 2/3 5/2 कि 23 बटे में 2.2 5/2 तो 23 में 2.10/2 और फिर 23 मल्टीप्लाई 5 में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10⁻²। और नेक्स्ट क्या रहेगा? उसके बाद 23 की मैं 5 के साथ गुणा करता हूँ तो कितना आएगा? 115 बटे में 1000। और तो लास्ट क्या रहेगा हमारे पास? 0.115। इस प्रकार ही हमारे पास क्या था? शांत प्रसार में था। उसके बाद जो सेवंथ पार्ट था वो हमारे पास अशांत था, और जो एट्थ पार्ट था बच्चे वो क्या था? हमारे पास शांत था। तो उसको सोल्व करते हैं तो क्या रहेगा वो? कि 6/15 या फिर 2/5 बराबर 4/10, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.4। नेक्स्ट हमारे पास जो नाइन्थ पार्ट था वो भी क्या था बच्चे? हमारे पास शांत प्रसार में था। जो उसका दशमलव प्रसार था कैसा? शांत था। तो क्या आएगा? 35 बटे में 50। तो हमने इसको जब फैक्टराइज किया तो कब कितना आया था? 35 गुणा 2 बटे में 50 बटे में 50 गुणा 2, सॉरी बटे में नहीं, 50 गुणा 2, तो 70 बटे में 100। जीरो से जीरो कट कर सकता हूँ तो क्या आएगा? 0.7। इस प्रकार ही हमारे पास क्या था? शांत आवर्ती में था। ये क्वेश्चन सेकंड इज डन।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट बच्चे वो क्या बोलता है आपके पास, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये बोलता है वो आपके पास कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। कुछ संख्याएं दे रखी हैं उनके हमें, जो दशमलव प्रसार है वो दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि है परिमेय संख्या। सबसे पहले हमें ये दर्शाना है कि वो परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बच्चे, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसको हम राइट कर सके उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अगर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यदि वह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है वो, 4 3.123456789 कि आपके पास क्या है, परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो चलिए बच्चे जल्दी से हम इसको करते हैं, है या फिर नहीं है। क्या रहता है ये, मैं आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होगा। तो मैं यहाँ पे पंक्ति का यूज भी करता हूँ कि जब एवी कोचिंग है आपके साथ तो डरने की क्या है बात। अगर किसी बच्चे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक एवी कोचिंग के पास कमेंट पास कर सकता है, ताकि हम जो आपकी प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट कर आपके पास उसका आंसर पहुंचा सके। तो क्या था बच्चे, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था, उसने दे रखा था कि है या नहीं है। तो फर्स्ट था कि 4.43.123456789 की ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले ये क्या है, शांत है। अब ये शांत है तो क्यों है, ये भी तो हमें लिखना पड़ेगा कि जो शांत है तो क्यों है। ये इसलिए है, यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या। अगर शांत है तो ये परिमेय संख्या है, और अगर हम बोले कि ये परिमेय है तो इसका मतलब क्या है, शांत भी मिलेगी। दोनों एक ही कंसेप्ट बच्चे क्या है कि अगर ये शांत है तो परिमेय है, अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये शांत भी मिलेगी आपको। अगर परिमेय संख्या है तो मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ बच्चे, तो मैं इसको राइट कर सकता हूँ कि जैसे 4 3.123456789 इज इक्वल टू पी बाई फॉर्म, पी बाई क्यू, क्योंकि अभी मैंने बोला था जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां जो क्यू है आपके पास वो क्या रहेगा आपके पास, वो रहेगा 10⁻⁹, क्योंकि जो पॉइंट है वो 9 डिजिट छोड़ के हैं, इसका मतलब जो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 10⁻⁹। उसके बाद सेकंड पार्ट बच्चे क्या बोलते हैं वो कि 0.1200120000 फिर 12000 डैश डैश डैश, मतलब 100 ऑनवर्ड चलता ही जा रहा है। जो चीज बच्चे चलती जा रही है तो इसका मतलब क्या है, वो अशांत अनावर्ती। अशांत मतलब हमें उसका पता नहीं है कि वो शांत कहाँ पे रुक रहा है कहाँ पे नहीं। जो चीज चलती जाएगी, अगर जो चीज रुक जाए ब्रेक हो जाए तो उसको हम बोलते हैं शांत, मतलब टर्मिनेटिंग। अगर जो चीज हमें पता ही नहीं कहाँ पे जाके वो स्टॉप होगी तो उसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। तो ये क्वेश्चन कैसा है, अशांत अनावर्ती टाइप का है, क्योंकि इसका हमें पता नहीं लगा कि ये कहाँ पे रुकेगी, तो इसको लिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो देयरफॉर, इसलिए ये कह रही है अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय है। क्योंकि इस क्वेश्चन में यही बोला था उसने कि परिमेय और अपरिमेय का पता लगाइए, तभी आप क्या बोलोगे, शांत है या फिर अशांत है या अपरिमेय है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का भी नेक्स्ट लास्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, 4 3.123456789 और इन सभी के ऊपर क्या है, बार बार का मतलब कहता है कि बच्चे ये डिजिट दोबारा बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी क्या है, ऐसा अशांत है। अशांत है तो रीजन भी चाहिएगा हमें, अशांत है तो क्यों है। तो इसके लिए हम रीजन क्या लिखेंगे बच्चे, रीजन लिखेंगे लेकिन आवर्ती है, अशांत है लेकिन क्या है, ये आवर्ती है। आवर्ती कैसे है वो अभी लिखते हैं, क्योंकि आवर्ती है, क्योंकि जब ये आवर्ती है तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, ये
परिमेय है, जब आवर्ती है मतलब रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार, तो इसका मतलब क्या है, वो परिमेय है, इट इज रैशनल नंबर, परिमेय है। तो ये क्या हो सकता है, 43.123456789 और इन सभी के ऊपर क्या है आपके पास पॉइंट के बाद बार। इसको अगर ये परिमेय है तो मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर वेयर एज, जहाँ पे जो क्या हुआ है वो आपके पास क्या है, क्या इक्वल टू 99999। कितने टाइम राइट करोगे आप इसको, जितनी बार ये पॉइंट के बाद लेटर 1 2 3 4 5 9 काउंट कर लीजिएगा, जितने भी पॉइंट के बाद आएंगे बच्चों उतने आपके पास कितने क्या आएंगे, 9 आएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए हैं, लेकिन पॉइंट के बाद कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आने थे, एक फालतू हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज मेरी तरफ से बिल्कुल डन। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज फॉर योर मोटिवेशनल, क्योंकि जो भी आपका समझने का तरीका है वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।